Hello student, welcome to my class. Today I am going to teach you the chapter The Snake Train from your book Beehive, class 9. This is a poem written by W. Ross. Here the title of the poem is The Snake Train. जैसा कि टाइटल बता रहा है कि स्नेक ट्राइंग, स्नेक किसी चीज़ की कोशिश कर रहा है। किस चीज़ की कोशिश कर रहा है ये हम पोम पढ़ेंगे तब जानेंगे, मगर इस पोम में क्या है ये मैं बताना चाहती हूँ। स्नेक वर्ड सुनते ही हम लोग डर से जाते हैं, हमारे अंदर एक सहम वाली भावना जाग उठती है, हम सहम से जाते हैं। तो स्नेक मतलब सांप का नाम सुनते ही हमारे अंदर एक डर सा आ जाता है, और देख लें तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये समझ नहीं आता है। और अगर हम बहादुर हैं तब तो हम डंडा लेके उसे मारने ही दौड़ते हैं, और अगर हम डरे हुए हैं तो हम उससे बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसा माना जाता है कि जो सांप होते हैं वो ज़रूरी नहीं है कि जहरीले ही हों, हार्मफुल ही हों। ऐसे भी सांप हैं जो जहरीले नहीं होते हैं, हार्मफुल नहीं होते हैं। स्नेक को अगर देखा जाए जैसे कि W. रॉस ने देखा, तो उसकी ब्यूटी को उन्होंने इस पोम के थ्रू ये किया है। और हम लोग भी अगर उसे ध्यान से देखें, अगर हम उसे छेड़ें ना तो वो हमें कोई हानि नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऐसा हमेशा पाया गया है, सुना गया है कि सांप जो है हार्म करने पे ही नुकसान, मतलब अगर उसे ये एहसास हो कि ये मेरा नुकसान करने वाले हैं या मुझे चोट पहुंचाने हैं तभी वो काटता है, वरना नहीं काटता। वो कभी भी अपने आप पहले वार नहीं करता है। तो लेट अस गो थ्रू द पोम द स्नेक ट्राइंग. Let me read the lines given in the blue box. Most of us think of snake as a fearsome symbol of death. जैसा कि मैंने बताया कि सांप को मौत का दूत कहा जाता है, but the snake in this poem is itself a victim. और इस poem में snake खुद ही victim बना हुआ है. Let us start. The snake trying. See, the title of the poem is used in the first line. The snake trying to escape the pursuing stick. The snake trying to escape the pursuing stick. अब यहाँ पे पहली दो लाइन में कहा गया है, मैंने जैसे कहा था स्नेक कोशिश कर रहा है, सांप कोशिश कर रहा है। किस चीज़ की कोशिश कर रहा है? स्केप करने की, भागने की कोशिश कर रहा है। किससे भागने की कोशिश कर रहा है? परसुइंग स्टिक से, जो स्टिक उसका पीछा कर रही है। स्टिक मतलब डंडा, जो डंडा उसका पीछा कर रहा है उससे वो भागने की कोशिश कर रहा है। विथ सडन कर्विंग ऑफ थिन लॉन्ग बॉडी। विथ सडन कर्विंग, कर्विंग मतलब होता है एड़ा तिरछा भागना, जिगजैग वे में भागना। तो आपने सांप को भागते हुए देखा होगा, सांप को रेंगते हुए देखा होगा, तो वो कर्विंग, उसकी जो बॉडी जिगजैग वे में जा रही है, पतली सी लंबी सी बॉडी है उसकी, और वो कर्विंग वे में जा रही है। हाउ ब्यूटीफुल एंड ग्रेसफुल आर दीज शेप. अब जो लेखिका हैं वो कह रही हैं कि कितना मतलब कितने ब्यूटीफुल है, कितना ब्यूटीफुल है इनके बॉडी का जो शेप है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही सुंदर है। वो उसको देखकर, जबकि सांप यहाँ पर डरा हुआ है लेकिन उसका ग्रेस नहीं ख़त्म हुआ है, वो बहुत ग्रेसफुली अपने आप को कर्व करता हुआ भाग रहा है। He glides through the water away from the stroke. वो ग्लाइड क्या मतलब? रेंगता हुआ, मतलब पानी में से भागता हुआ, स्केप करता हुआ, ग्लाइड रेंगता हुआ, पानी में से तैरता हुआ, थ्रू द वाटर पानी में से तैरता हुआ, अवे फ्रॉम द स्ट्रोक. स्ट्रोक का मतलब यहाँ पे डंडे से मारना है कि उस डंडे से उसे चोट ना लगे, इसलिए वो पानी में से तैरकर भाग रहा है. ओ लेट हिम गो over the water. Now here the poet is requesting to that human who is chasing the snake, जो उस सांप का पीछा कर रहा है, उस आदमी से पोएट रिक्वेस्ट कर रहे हैं
कि अरे जाने दो उस सांप को, ओ लेट हिम गो ओवर द वाटर, पानी में से जाने दो, इनटू द रीड्स टू हाइड विदाउट हर्ट। इनटू द रीड्स, रीड्स का मतलब होता है पानी में उगने वाले पेड़, जो वाटर प्लांट्स होते हैं विथ थिक रूट्स, वो पानी में उगते हैं, उनमें जाके ऐसे छुप जाने दो, उन्हें रीड्स कहते हैं। तो वो पानी में उगने वाले पेड़ों में, झाड़ियों में जाकर छुप जाने दो। स्मॉल एंड ग्रीन, ही इज़ हार्मलेस इवन टू चिल्ड्रेन। कहते हैं ये स्मॉल एंड ग्रीन है, ये हरे रंग का छोटा सा है, ये तो बच्चों को भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता, तो इसे जाने दो, इसे तंग मत करो। अलोंग द सैंड ही ले अनटिल ऑब्जर्व्ड। अभी थोड़ी देर पहले ये आराम से मिट्टी पे, सैंड पे लेटा हुआ था जब तक उसे किसी ने नहीं देखा था। अनटिल ऑब्जर्व्ड एंड चेस्ड, और जैसे ही उसे देखा उसके बाद उसका जीना हराम कर दिया, उसको लेके डंडा उसके पीछे जुट गए और उसे भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, उसका पीछा कर रहे हैं कि मार डालें। एंड नाउ ही वैनिश्ड, अब अपने आप को बचाने के लिए वो गायब हो गया, वैनिश हो गया। कहाँ वैनिश हो गया? इन द रिपल्स अमंग द ग्रीन स्लिम रिड्स, वो झाड़ियों में, उन पानी मैशी प्लांट्स में जाकर वो छुप गया, उन रिड्स में जाकर वो छुप गया है। जो ग्रीन है वो ग्रीन कलर का सांप भी है, तो ग्रीन में ग्रीन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए अब कोई ढूंढ नहीं पा रहा है सांप को, वो जाकर उन झाड़ियों में छुप गया है। तो ये है पोम, और मैं बताना चाहूँगी आपको इस पोम के जो राइमिंग स्केल है, तो ये यहाँ पे आपको कोई भी राइमिंग स्केल नहीं दिख रही है, तो ये इसलिए ये फ्री वर्ड्स पोम है, ये जो जिसमें राइमिंग स्कीम नहीं है। तो आइए लिटरेरी डिवाइस देख लें। लिटरेरी डिवाइस में ट्रांसफर्ड एपिथेट है, जो कि परसुइंग स्टिक है। परसुइंग मतलब लेने वाला, और स्टिक जो है नाउन है, परसुइंग जो है एडजेक्टिव है। लेकिन यहाँ पे स्टिक को नाउन ये नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे स्टिक की जगह ह्यूमन हु इज़ कैरिंग द स्टिक उसको ये किया जा रहा है, इसलिए ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। और दूसरा है एलिट्रेशन, ही इज़ हार्मलेस। ही एच का यहाँ पे हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन है। सो चिल्ड्रन, आई hope that you have understood the poem, and I have explained the poem completely. And if you have any query, you can ask me through the comment box, and hope you have understood. If you have not understood, if you have any problem, you are free to comment and ask me the questions. I am always there to solve the queries, solve the problems. Thank you. Stay healthy, stay safe.